अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइबर मैक्स एकेडमी। आज हम क्लास 9th मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 1.4 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है जिसमें पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि मैट्रिसेस जो हैं वो किस वक्त कन्फर्मेबल होते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए। अब मैट्रिक्स ए आपको दिया गया है 1, -1, 0, 2 और बी मैट्रिक्स है -2, 3। अब हमें चेक करना है कि ये मैट्रिसेस जो हैं कन्फर्मेबल हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए या नहीं। इसमें हम देखते हैं कि मैट्रिक्स ए में कॉलम्स की तादाद कितनी है, 2। इसी तरह से बी में हम चेक करेंगे कि इसमें नंबर ऑफ रोज़ जो हैं वो भी उतनी ही होनी चाहिए जितने के ए में कॉलम्स हैं। एक बार फिर सुन लीजिए, नंबर ऑफ columns of A is equal to number of rows of B। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 है जिसमें मैट्रिक्स A दिया गया है 1, -1, 1, 0। इसी तरह से B मैट्रिक्स है 2, -1, 1, 3। अब हमें बताना है कि दोनों मैट्रिसेस जो हैं इनको हम आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं या नहीं। आया ये मल्टीप्लिकेशन के लिए कन्फर्मेबल है या नहीं। तो इसमें हम चेक करेंगे कि ए के कॉलम्स की तादाद और बी की रोज़ की तादाद सेम हो। नंबर ऑफ कॉलम्स of A is equal to number of rows of B। So matrices A and B are confirmable for multiplication। इसी तरह से पार्ट 3 में देखें कि मैट्रिक्स A हमारे पास है 1, -1। इसमें सिर्फ एक ही कॉलम है हमारे पास। और बी मैट्रिक्स है 0, 1, -1, 2। इसमें 2 रोज़ हैं। नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ रोज़ ऑफ बी। सो A and B matrices are not confirmable for multiplication। जी, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4 देखें। मैट्रिक्स A, इसमें आप देख रहे हैं कि 2 कॉलम्स हैं। कॉलम 1 है 1, 0, -1। कॉलम 2 है 2, -1, -2। इसी तरह से बी में हम देखते हैं कि 2 रोज़ हैं। फर्स्ट रो है 1, 0, -1। सेकंड रो है 0, 1, 2। अब हमें चेक करना है कि दोनों मैट्रिसेस जो हैं कन्फर्मेबल हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए। आया हम इनको दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इसका मेथड जैसा कि पहले मैंने आपको बताया है कि क्या चेक करते हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए वो चेक किए। इसी तरह से नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ बी। सो वी कैन से ए and B matrices are confirmable for multiplication। क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट है मैट्रिक्स A।
इसमें हम देख रहे हैं 3 कॉलम्स हैं। कॉलम 1 है 3 0, कॉलम 2 है 2 1 और थर्ड कॉलम आपका है 1 -1। बी में देखें कि 3 रोज़ हैं। फर्स्ट रो है 1 -1, सेकंड रो है 0 2 एंड थर्ड रो है -2 3। हम देख रहे हैं कि ए में 3 कॉलम्स, बी में 3 रोज़। नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए is equal to number of rows of B. So we can say A and B matrices are conformable for multiplication. Question number 2. Question number 2 में पूछा गया है कि A और B दोनों का प्रोडक्ट फाइंड करें। Find A into B if possible. A is equal to 3 0 -1 2 and B is equal to 6 5. अब A into B हम कैसे फाइंड करेंगे? मैट्रिक्स A जो है इसकी फर्स्ट रो को मैट्रिक्स बी के फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 × 6 प्लस 0 × 5। इसी तरह से सेकंड रो को, ए की सेकंड रो को मैट्रिक्स बी के फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। -1 × 6 प्लस 2 × 5। 3 × 6 हमारे पास 18 आया और 0 और 5 को मल्टीप्लाई किया तो 0। -1 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो -6 आया हमारे पास। इसी तरह से 2 × 5 = 10। 18 + 0 = 18 एंड -6 + 10 = 4। इसमें आप गौर करें कि इफ़ पॉसिबल हम कैसे चेक करेंगे? जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में किया था कि नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए must be equal to number of rows in B. So A and B are conformable for multiplication. जी, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 है फाइंड बी ए। बी की एंट्रीज देखें 6 5, ओनली 1 कॉलम। और मैट्रिक्स ए जो है इसकी एंट्रीज देखें, इसमें 2 रोज़ हैं। हम देख रहे हैं कि नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ बी इज़ नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ रोज़ ऑफ ए। सो बी एंड ए आर नॉट कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। हम b और a को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 3 में देखें क्या पूछा गया है। फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। इस क्वेश्चन में हमें जो मैट्रिसेस दिए गए हैं हम उनका प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। प्रोडक्ट क्या है? दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा वो प्रोडक्ट होगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 देखें। मैट्रिक्स 1 1 2 है और मैट्रिक्स 2 जो है आपके पास 4 0 है। प्रोडक्ट फाइंड करते हुए हम क्या करेंगे कि फर्स्ट मैट्रिक्स की फर्स्ट जो है
रो उसको सेकेंड मैट्रिक्स के कॉलम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 0। 1 और 4 को मल्टीप्लाई किया 4 आया, इसी तरह से 2 और 0 को मल्टीप्लाई किया तो 0 आया, और 4 प्लस 0 इज इक्वल टू 4। इसी तरह से फिफ्थ पार्ट देखें। फिफ्थ पार्ट में हमें दो मैट्रिसेस दिए गए हैं, हमने इनका प्रोडक्ट फाइंड करना है। इट मीन्स हमें दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई करने का मेथड देखें कि फर्स्ट मैट्रिक्स जो है उसकी फर्स्ट रो को सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम और उसके बाद फर्स्ट कॉलम उसके बाद सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट रो देखें 1 2 है। अब देखें फर्स्ट कॉलम से जब मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 0। रो वही, कॉलम चेंज, सेकंड कॉलम 1 इंटू 5 प्लस 2 इंटू -4। इस लाइन को समझें कैसे करना है। सेकंड रो उसको बारी बारी कॉलम 1 और कॉलम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। -3 इंटू 4 प्लस 0 इंटू 0, -3 इंटू 5 प्लस 0 इंटू -4, 6 इंटू 4 प्लस -1 इंटू 0, 6 इंटू 5 प्लस -1 इंटू -4। ये भी हमने उसी तरह किया कि थर्ड रो ली फर्स्ट मैट्रिक्स की और बारी बारी सेकंड कॉलम 1 और कॉलम 2 से मल्टीप्लाई किया। जो यहाँ से देखें हमारे पास क्या है, 4 0 5 -8 -12 0 -15 प्लस 0 24 प्लस 0 30 प्लस 4। इसके बाद इसका आंसर देखें 4 -3 -12 -15 24 34। जी क्वेश्चन नंबर 4 में देखें फर्स्ट मैट्रिक्स 8 5 6 4। सेकेंड मैट्रिक्स की एंट्रीज देखें 2 -5/2 -4 4। अब इन दोनों का प्रोडक्ट फाइंड करना है। जैसा कि हम पहले भी सॉल्व कर चुके हैं कि इस जो फर्स्ट मैट्रिक्स है आपका उसकी फर्स्ट रो को सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम और उसके बाद फर्स्ट कॉलम उसके बाद सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। जी रो 1 8 5, इसको जब हम फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 8 इंटू 2 प्लस 5 इंटू -4। उसके बाद रो 1 को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 इंटू -5/2 प्लस 5 इंटू 4। इसके बाद इस लाइन को समझें, सेकंड रो को बारी बारी कॉलम 1 और कॉलम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 6 इंटू 2 प्लस 4 इंटू -4, 6 इंटू -5/2 प्लस 4 इंटू 4। यहाँ से देखें हमारे पास मल्टीप्लाई करने से क्या आया है, 8 और 2 को 16, यहाँ से -20, यहाँ हम 2 और 8 को कैंसिल करते हैं, 2 4 ज़ार 8, तो यहाँ -20 आ जाएगा हमारे पास। 4 और -5 को मल्टीप्लाई करेंगे, इसी तरह से
6 को 2 के साथ कैंसिल किया तो यहाँ पर हमारे पास 3 आया और ये -15 बन गया, ये 16। इसके बाद 12 -16, यहाँ से -4, ये दोनों कैंसिल और 0 आया आपके पास, यहाँ -4, यहाँ 1। क्वेश्चन नंबर 4 का डी पार्ट जो है हम कर चुके हैं। आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। इसके पार्ट ए, बी, सी एंड ई, इनका मेथड सेम है और आप अच्छे तरीके से कर सकते हैं। आई होप आपको मेरा लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा। इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।